सभी को नमस्कार। दिनांक 16 मई को भोपाल से नरसिंहगढ़ जाते हुए मार्ग में थोड़ी देर के लिए चिड़ी को रुकना हुआ। नरसिंहगढ़ कई बार जाना होता है, साल में दो एक बार तो कम से कम जाना होता ही है। इसके पहले चिड़ी को नहीं जा सका था। इस वर्ष 16 मई को जो आयोजन प्रतिवर्ष नरसिंहगढ़ में किया जाता है, उसमें सम्मिलित होने के लिए जाते समय सुबह एक दो घंटे चिड़ीखो में हमने बिताए। चिड़ीखो अभयारण्य है, नरसिंहगढ़ से बहुत निकट है। नरसिंहगढ़ मालवा में राजगढ़ जिले में तहसील है। भोपाल से भोपाल कोटा मार्ग पर 75 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है और इससे 15-20 किलोमीटर पहले चिड़ीखो अभयारण्य आता है। अभयारण्य में हमने प्रवेश किया। वानर बड़ी संख्या में हैं। वानरों के साथ हरिण भी खड़े हुए देखे जा सकते हैं और मित्रता है। यह भी हमने देखा कि वानर पेड़ के ऊपर से फल टपका रहे हैं और हरिण उनको खा रहे हैं। हिरन उनको खा रहे हैं, यह भी कह सकते हैं। मैं दोनों ही प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता हूँ, तद्भव और तत्सम। संस्कृत में हरिण कहा जाता है, हरिणी कहा जाता है। हिंदी में हिरन कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के पंडित बताते हैं कि साधु शब्दों के प्रयोग से मुक्ति होती है, पर मैं तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जो केवल साधु शब्दों के प्रयोग से ही प्राप्त हो। जिनको ऐसी मुक्ति चाहिए उस मुक्ति को वे लिए रहें। मैं तो देशज शब्दों का भी प्रयोग करता हूँ। लोक के पास पहुंचना चाहता हूँ। भाषा में हिरन कहा जाता है। हिरन और हिरनिया बड़ी संख्या में हमने देखी। तेंदुए भी हैं। चिड़ीखो के अभयारण्य में बताया कि 8-10 तेंदुए करीब करीब हैं, पर रात को वो दिखाई पड़ते हैं। बहुत सुंदर सरोवर है, बहुत स्वच्छ जल से भरा हुआ। उसके किनारे विचरण करते हैं हिरण। और अमलतास की पत्तियां खूब खाते हैं। नीचे तक डालें झुकाई हैं। आगे जंगल बहुत घने हैं। जहां से हम गुजर रहे हैं वहां जंगल नहीं है इतना घना। और झुरमुटों में झाड़ियों में निशंक विचर रहे होते हैं हिरण। हमारी तरफ देखते भी हैं, गौर से देखते हैं। हम लोग गुजर रहे हैं, उतर कर खड़े हो जाते हैं। हिरण चौंकते नहीं हैं। स्वप्न वासवदत्तम भास का नाटक है, उसमें आश्रम का वर्णन है। उसमें कहा गया है, विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया। मनुष्यों को देखकर हिरण चौंकते नहीं हैं, खड़े खड़े ताकते रह जाते हैं। वे आश्वस्त हैं कि हिरण उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। झुंड के झुंड हिरण देखे जा सकते हैं झाड़ियों में, झाड़ियों के पीछे। इस वीडियो में उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हमें दिखाई दिए थे 5-7 हिरण एक साथ खड़े हुए हमारी तरफ देखते हुए। चोने भी हैं, बहुत छोटे चोने, अपनी माताओं के साथ विचरते हुए, बीच बीच में गर्दन उचकाकर हमको देखते हुए। आंखें हिरणों की, जिनका क्या क्या वर्णन कालिदास आदि ने किया है, उसकी चर्चा का यहाँ समय नहीं है। पर सुंदर होते हैं हिरण देखने में, और भोलेपन का प्रतीक भी है हिरण हमारी कविता में। सड़क पक्की बनी हुई नहीं है,
मुरम से बनाई गई है, अच्छा ही किया गया है। कितनी गौर से देखता है हिरण, आदमी जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दोस्ती करना चाहता है, वो पहचान करना चाहता है, पहचान रहा होता है कि क्या ये हमारे दोस्त हैं। कान हिलाता है देख करके है, कुछ इशारे से करता हुआ लगता है दूर से, पेड़ के पीछे से हमें ताकता है। पास हम नहीं जाते हैं क्योंकि डर सकता है देख कर हमको। गर्मी का समय है, सही समय नहीं है यह चिड़ी को की सैर करने के लिए। सही मायनों में यह सैर भी नहीं थी। चलते रास्ते यूं ही रुक गए थे, एक चक्कर लगा लिया, दूर घने जंगल में भी गए, वहां कोई प्राणी ऐसे दिखाई नहीं दिए। रात को जाने पर दिखाई दे सकते हैं, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ते हैं। पर नील गाय और सांभर थे, वे दिखाई दिए पेड़ों के पीछे निशंक चरते हुए। आहट पर वे भी इस प्रकार से चौंकते नहीं हैं। बीच बीच में हमारी जो गाड़ी गुजर रही है उसकी ओर देखते हैं हिरण, वो पत्ते खाते रहते हैं। अच्छे डील डोल वाले हिरण भी हैं। लगता है कि जैसा भोजन मिलना चाहिए मिल जाता है उनको, वन्य उपज से घास और अमलतास भी लगता है कि उनको प्रिय है। अमलतास खूब फूला हुआ है, झाड़ियां घनी हैं, उनमें सुरक्षित भी महसूस करते हैं, उनके अनुकूल वातावरण है। चीतल भी दिखाई पड़ते हैं। सरोवर में दूर कछुए हैं, बड़े आकार के कछुए भी हैं, और मगर हैं, घड़ियाल हैं सरोवर में, हमें तैरते हुए भी दिखाई दिए। इसलिए किनारे तक नहीं जाना चाहिए, और हम गए भी नहीं। छाया में विश्राम करते रहते हैं, और दिन में शेर आते नहीं हैं, तेंदुए आते नहीं हैं, इसलिए निश्चिंत हैं। मनुष्यों से भय नहीं है, इसलिए हमें आते जाते देखकर, हमारी गाड़ी देखकर ताकते हैं। बहुत एकाग्र दृष्टि से देखते हैं हिरण, टकटकी बांधे देखते हैं, टुकुर टुकुर ताकते रह जाते हैं, मनुष्यों की ओर देखते हैं। कुत्ते, हिरण, ये दो पशु ऐसे हैं जो मनुष्यों से दोस्ती बहुत करना चाहते हैं।
और कुत्ते के प्रेम का, स्नेह का तो कहना ही क्या है। ऐसा दुलारा पशु दूसरा नहीं होता है। हिरण भी बड़े दुलारे होते हैं, मनुष्यों के लिए बड़े लाड़ले रहे हैं। उनके प्रति लाड़ के भाव की अभिव्यक्ति संस्कृत कवियों ने तो बहुत सुंदर रूप में की है। हमारे साहित्य के सबसे सुंदर स्थल मनुष्य और हिरण के बीच जो संबंध है उसके वर्णन करने में भी आए हैं, विशेष रूप से कालिदास की कविता में। 2022 में, 2 साल पहले, लगभग 2.5 महीने अमेरिका में रहना हुआ। हम जहां अपनी बेटी के पास रुके थे, अटलांटा शहर के जिस भाग में, उसके पीछे अच्छा जंगल था। जंगल खूब अच्छी तरह से बचाया गया और जंगल के बीच में भी लोग बड़े बंगले बनाकर रह रहे थे। जंगल से सटी हुई हमारी कॉलोनी भी थी। हिरण घूमते हुए वहां आ जाते थे। उस अमेरिका के हिरणों की याद करता हूं तो सवाल आता है कि मालवा के इस अंचल में चिड़ीखो में जो हिरण देखे और अमेरिका में अटलांटा में जो हिरण देखे, क्या फर्क दोनों में है। हिरण अमेरिका के थोड़े चतुर हो गए हैं ऐसा लगता है। वे घर के भीतर किसी तरह घुस आते हैं, गमलों में कुछ पौधे लगे हैं उनको पसंद हैं, उनको खाकर चले जाते हैं। रात में भी आ जाते हैं, घर के पास से भागते हुए चले जाते हैं। सड़क पर टहलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सुबह जल्दी अगर निकलें तो हिरण टहलते हुए आपको दिखाई देंगे। हमको दिखाई देते थे, देखते भी थे उसी तरह से, पर उतने शायद दोस्ती के भाव से नहीं कभी उन्होंने देखा, और कुछ अनदेखी करके आगे बढ़ते जाते थे। मनुष्यों के सानिध्य का प्रभाव पशुओं पर पड़ता है। हरिण तो भोला भाला मासूम जानवर होता है। जिस तरह का समाज मनुष्यों का उसके पास है, उसका असर उस पर भी आता है, लेकिन देखता ताकता वह उसी प्रकार से है। ये अटलांटा नगर के जिस भाग में हम लोग रहे, उसमें हमारे भवन के आसपास के दृश्य हैं। और रोज ही सुबह घूमने जाते थे तो हरिण इसी प्रकार से या हिरन इसी प्रकार से गुलाचे भरते हुए हमारे सामने से निकल जाते थे। उनसे कोई दोस्ती नहीं हो सकी, दूरी तो बनी रही। पर सौंदर्य तो वही, पशु उसी प्रजाति के हैं। अधिक पुष्ट हो सकते हैं, चारा कदाचित उनको यहाँ भरपूर मिलता है। कोई रोक टोक नहीं है। जंगलों के रख रखाव पर ध्यान दिया गया है यहाँ। कुछ बचाए भी गए हैं जंगल, हालांकि नष्ट भी बहुत हुए हैं। और हिरणों का तो कोई शिकार इस तरह से यहाँ नहीं करता है, जहां तक मेरी जानकारी है। वो बेखटके इसीलिए हिरण आदमियों की बस्ती के आसपास चले आते हैं, घूमते रहते हैं।
इतना ही कुल मिलाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।